दोस्तों, वैसे तो आपने हमेशा यही सुना और देखा होगा कि भोलेनाथ के दो पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश जी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ के तीन और पुत्र हैं, जो कोई देवता नहीं बल्कि राक्षस थे। वामन पुराण की माने तो भोलेनाथ और माता पार्वती का एक पुत्र था, जिसका नाम अंधक था। दरअसल अंधक के जन्म की कहानी काफी दिलचस्प है। एक बार की बात है कि माता पार्वती ने अपना नटखट रूप दिखाते हुए भोलेनाथ की आंखें पीछे से आकर बंद कर दी, जिसके बाद कुछ पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। तब महादेव को विवश होकर अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे संसार में तो रोशनी हो गई, पर उसकी तेज से माता पार्वती का पसीना निकल गया। उन पसीनों की बूंदों से एक अजीब गरीब जटाधारी काला बालक प्रकट हो गया, जिसका मुंह काफी बड़ा और डरावना था। उस बालक को देखकर माता काफी हैरान हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये बालक प्रकट कैसे हुआ। इसके बाद जब माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा, तब महादेव ने उनको बताया कि वो किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं का पुत्र है। घने अंधेरे में पैदा होने के चलते उसका नाम अंधक रखा गया है। बीते कुछ समय के बाद दैत्य हिरण्याक्ष ने महादेव के नाम लेते हुए लंबे समय तक तप किया, जिसके परिणाम के तौर पर भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए और कुछ पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उन्हें पुत्र के रूप में दे दिया। जिसके बाद अंधक असुरों के बीच ही पला बढ़ा और आगे चलकर भी वो असुर का राजा बन गया। अब बढ़ती उम्र के साथ अंधक की इच्छाएं भी बढ़ने लगी, जिसके बाद उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगने का फैसला किया और वो करने में वो सफल भी रहा। उसने वरदान के रूप में मांगा कि उसकी मौत तभी हो जब वो बुरी नजर से अपनी माँ की ओर देखे। उसने बहुत सोच समझ कर वरदान मांगा था। अंधक ने सोचा कि ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई माँ ही नहीं है। वरदान मिलते ही अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों का राजा बन गया। जिसके बाद उसने तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करने का फैसला किया। जब उसे पता चला कि तीनों लोकों में माता पार्वती से सुंदर कोई और है ही नहीं, तब उसने बिना कुछ सोचे समझे माता के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। वो इतने पर ही नहीं रुका, प्रस्ताव ठुकराए जाने पर उसने माता से काफी जबरदस्ती भी की। बस फिर क्या होना था, तभी वहां भोलेनाथ प्रकट हो गए। उन्होंने अंधक को पहले बताया कि पार्वती जी ही उनकी माँ है, जिसके बाद उन्होंने अंधक का वध कर दिया। वहीं भोलेनाथ के दूसरे राक्षस पुत्र की बात की जाए तो आपको बता दें कि उसके बारे में हमें शिव पुराण में पढ़ने को मिलता है। कथाओं की माने तो एक बार देवराज इंद्र ने बृहस्पति के साथ मिलकर भोलेनाथ के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे। वहीं जैसे ही महादेव को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इंद्रदेव की परीक्षा लेने का फैसला किया, जिसके चलते वो जोगी का रूप धारण करके उनके रास्ते में बैठ गए। इंद्रदेव ने कई बार जोगी रूपी महादेव को बीच रास्ते से हटने को कहा, पर उन्होंने एक न सुनी। जिसके बाद देवराज इंद्र का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपने वज्र से जोगी पर प्रहार करने का प्रयास किया, जिसके बाद भोलेनाथ भी क्रोधित हो गए और उनकी आंखें उनके क्रोध के चलते लाल हो गई। इंद्रदेव के साथ मौजूद बृहस्पति जी अच्छी तरह से समझ गए थे कि जोगी रूप में कोई और नहीं बल्कि भोलेनाथ ही है। जिसके बाद उन्होंने शिवजी से विनती की कि वो इंद्रदेव को माफ कर दे। बृहस्पति की विनती सुनकर महादेव ने अपनी आंखें समुद्र की तरफ कर दी और अपनी क्रोधाग्नि को शांत किया। उसी क्रोधाग्नि से एक बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वो बालक बहुत तेज तेज से रोने लगा। उसके रोने की आवाज से पूरा संसार बहरा हो गया। बालक के रोने की आवाज से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जब उन्होंने बालक को गोदी में उठाया तब उसने उनका गला बहुत जोर से पकड़ लिया, जिसके चलते उनके आंसू आ गए। जिसके बाद ब्रह्मा ने इस बालक का नाम जालंधर रखा। वही समुद्र में उसका पालन पोषण किया। बीतते समय के साथ जालंधर जवान हो गया और उसने देवताओं की पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया। एक बार वो कैलाश पहुंचकर पार्वती जी को अपना बनाना चाहता था। ये देखकर पार्वती जी काफी क्रोधित हो उठी। जिसके बाद भोलेनाथ और जालंधर के बीच युद्ध शुरू हो गया, लेकिन जालंधर की शक्ति के कारण महादेव का हर प्रहार विफल हो गया। आपको बता दें कि उसकी सारी शक्तियों का असली कारण कुछ और नहीं बल्कि उसकी पतिव्रता पत्नी थी। वहीं एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती की मदद करने के लिए भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके उसकी पत्नी के सामने पहुंच गए। विष्णु जी को जालंधर समझकर उसकी पत्नी ने उनके साथ पत्नी धर्म का पालन किया। जिसके बाद उसका पत्नी धर्म टूट गया और कैलाश पर शिवजी ने जालंधर का वध कर दिया। वहीं तीसरे और आखिरी राक्षस पुत्र की बात करें तो पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राक्षसों का दारोमदार दो भाइयों को सौंपा गया था, हेती और प्रहेती। जहां प्रयति धर्मात्मा था तो वहीं हेती को राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। राक्षस राज हेती ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए काल की पुत्री भया से शादी कर ली। भया से उसके विद्युतकेश नामक पुत्र हुआ। जिसके बाद विद्युतकेश की शादी संध्या की पुत्री सालकंटकटा से हो गई। बता दें कि सालकंटकटा व्यभिचारिणी थी, जिसके चलते जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तब उसे लावारिस छोड़ दिया गया।
जिसको आगे चलकर भगवान शिव और मां पार्वती ने सुरक्षा प्रदान की और वहीं भोलेनाथ ने उसका नाम शुकेश रखा। इस तरह से एक राक्षस लावारिस बालक को भगवान शिव और माता पार्वती ने अपना पुत्र बना लिया था। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।